हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड वाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। प्रपोजल के पीछे उनकी आपके लिए कोई कमिटमेंट की, रिलेशन की या सीरियस कोई मैरिज की इंटेंशन है या इट्स जस्ट अफेयर। So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड वाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड वाई। फर्स्ट वी हैव इट्स अ लीप ऑफ फेथ, इट्स अ 8 of roses, it's a 8 of wands. वी हैव इट्स अ 9 of rings, इट्स इन्फ्लुएंसर। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका इन्फ्लुएंस इस इंसान पे बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है मुझे। एंड ऑल्सो ये जो भी इंसान है या जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कोई ना कोई मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। या वी हैव 3 of lords हेयर टू मेक फ्रेंड्स। या तो ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे फ्रेंड बने हो या फिर ये ऐसे दिख रहा है ये इंसान वो है जो आपके साथ एक तरह से आपके साथ इनका फ्रेंडशिप का जोन चल रहा है, राइट। और ये इसी ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ फ्रेंडशिप ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी इंडिपेंडेंसी, आपका फ्रीडम, आपका सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना कहीं ना कहीं इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बना रहा है। इनको लगता है आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है और यही चीज़ें इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। और ये आगे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ अपनी लाइफ को ना सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू। और इसी के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे ये अपने ऊपर ट्रस्ट करके, फेथ करके, लीप ऑफ फेथ के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और इसी के बारे में आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अगर ऑलरेडी एज अ फ्रेंड आपकी कम्युनिकेशन हो रही है तो यहाँ पे दिख रहा है ये जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जितना इन्फ्लुएंस इनका आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो ये उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको आपके साथ मिल के या फिर एज अ फ्रेंड जो भी पार्टी हो रही है या हैंग आउट हो रहा है इनको काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपके साथ मिल के, आपके साथ पार्टीज़ करके, आपके साथ इंजॉय करके। तो वो अपने कहीं ना कोई कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं बिकॉज़ इनको लगता है कि ये काफ़ी खुश रहते हैं आपके साथ। आप दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हो। डेफिनेटली ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ बड़ा अच्छा महसूस करते हो। आपकी भी कोई ना कोई फीलिंग्स और इमोशंस हैं इनको लेकर, बट ये है कि ये पहले कुछ एफर्ट करना चाह रहे हैं, पहले कुछ ये एक्शन लेना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ये आपका 8 of wands का है। ये आपके बीच के जो एक फ्रेंड जोन चल रहा है ना, ये इस एक फ्रेंडशिप को चेंज करना चाह रहे हैं बेसिकली इनटू अ रोमांटिक रिलेशन। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है आपकी तरफ, इनकी तरफ से प्रपोजल आता हुआ। ये खुद पहले कोई फर्स्ट इनिशिएट ये खुद लेना चाह रहे हैं, राइट। ये एक्शन इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है बिकॉज आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इस इंसान पे हो रहा है। दैट्स वाई, बिकॉज इनको लगता है आप सिंगल हो तो अभी चांस है, अभी मौका है, आपको प्रपोजल दे दें, आपको अपने लव एक्सप्रेस कर दें, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दें सो दैट किसी तरह से जो है ना आपके साथ इनका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका एक लव रिलेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। बिकॉज ऑलरेडी आप हैंग आउट कर रहे हो तो वाई नॉट रिलेशन में आके हैंग आउट करो। एज अ फ्रेंड का जो टैग है वो उसको हटाओ। या बिकॉज यहाँ पे भी क्वीन ऑफ फ्लूट्स की एनर्जी है, द केयर गिवर। इनको लगता है कि आप इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स का डेफिनेटली रिस्पेक्ट करोगे, इस चीज़ का इनका ख्याल करोगे, इनके इमोशंस का, इनके हार्ट का, कि किसी तरह से इनको दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाले हो, आप सेंटिमेंट्स को समझने वाले पर्सन हो। यस, बिकॉज इनको लगता है अगर ये आपको अपना दिल देंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे तो बदले में आप इनके इस लव की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को समझोगे, आप इनका ख्याल करोगे। यस, क्योंकि इनको लगता है कि आप काफ़ी ना अंडरस्टैंड करने वाले हो फीलिंग्स को, इमोशंस को। तो आप काफ़ी इनके इमोशंस और फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करोगे, ख्याल करोगे, केयर करोगे लाइक। और आपकी यही नेचर देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है वो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। बिकॉज हर एक इंसान को इमोशनली मेच्योर, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, राइट, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन ही चाहिए होता है। और इमोशनली अटैचमेंट जिसके साथ अच्छी हो वैसा ही पर्सन चाहिए होता है। तो वो सब क्वालिटीज़ इनको आप में दिखती हैं।
तो 39 38 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। यस एंड यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। तो ऐसा लग रहा है दे रियली वांट टू पुट योर हैंड, यू नो, एक हैंड टू हैंड टच करना चाह रहे हैं आप लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके साथ कमिटमेंट में आने के लिए। एनी हाउ लेट्स सी मोर हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। वी हैव 9 ऑफ रोजेस सबमिटिंग पेरेंट। कुछ लोग हो सकता है शायद प्लान कर रहे हैं आप लोगों के पेरेंट्स से मिलने का, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं ऑब्वियसली आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, तो ऑलरेडी आपके पेरेंट्स से मिल चुके हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आपकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है। एंड वी हैव इट्स अ नंबर 9, इट्स अ हर्मिट एनर्जी बाय द वे। तो इस टाइम मुझे दिख रहा है कि जो भी इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं दे आर डेफिनेटली अलोन, काफ़ी अकेले हैं और कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई मुझे लग रहा है इनके माइंड में चल रहा है, एक प्लान चल रहा है जिसको ये आप एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे हैं। या तो ऑलरेडी आपके पेरेंट्स से मिल चुके हैं या फिर कुछ लोग हो सकता है शायद आपके पेरेंट्स से मीटिंग करना चाह रहे हैं, सो दैट इनको पता चल सके कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली कैसी है, तो आगे ये प्रोसीड कर सकें फाइनली इस प्रपोज़ल को आप लोगों की तरफ। बिकॉज़ यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स के साथ 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो इनिशिएट लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन शो करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि पहले जो चीज़ें एकदम से चेंज करनी है उससे पहले आपकी फैमिली से मीटिंग कर ली जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने ऑलरेडी आपकी फैमिली से मीटिंग कर ली, आपसे पेरेंट्स से मिल लिया है, तो वो लोग अब डेफिनेटली आगे फर्दर बढ़ना चाहते हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए कि उनके लिए उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए कुछ ना कुछ, तो वो आपके साथ आगे कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं। फर्स्ट डेट, दे रियली वांट डेट यू। यस, ये आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पीछे जो प्रपोज़ल के इंटेंशन है वो डेफिनेटली आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ये आपको राइट रीज़न की वजह से मिलना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ तो हो सकता है आप सिंगल पेरेंट के साथ रहते हो अपने डैड के साथ, या फिर ये हो सकता है इंसान डैड के साथ अपने रहते हैं, सिंगल पेरेंट के साथ हो सकता है इनका अपब्रिंगिंग ब्रॉटअप जो है वो सारा इनके पेरेंट जो हैं वो डैड स्पेशली उन्होंने किया है। तो अब इनको लगता है कि इनको एक अच्छी पार्टनर की ज़रूरत है जो इनको समझ सके, इमोशनल्स इनके समझ सके, इनके सेंटिमेंट्स को समझ सके, इनको प्यार, इनको वो लव, वो केयर, वो नर्चर एनर्जी शो कर सके जो शायद इनकी लाइफ में इनको कमी रही है। यस, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने इस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट किया है, तो अब इनको आप में हर चीज़ दिख रही है। दैट्स वाई ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है डेट पे लेके जाना चाहते हैं जिसमें आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, सो दैट आगे प्रोसीड कर पाए ये सारी चीज़ें। नंबर 7 1 9 999 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत शदीद सिंगल मुझे दिख रहे हैं ये जो भी पर्सन है आपके, लाइक ये जो इंसान आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं ना, ये बहुत शदीद सिंगल दिख रहे हैं। या फिर इनकी लाइफ में मुझे लग रहा है जैसे एक फेमिनिन एनर्जी नहीं रही, जैसे एक इंसान खुद मैस्कुलिन है लेकिन कोई फेमिनिस्ट इनकी लाइफ में नहीं रही, एक फेमिनिन एनर्जी, चाहे वो मेल की सूरत में है चाहे वो फीमेल, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे फीमेल की जो एक है ना अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस, वो मुझे इस इंसान की लाइफ में नहीं दिख रही, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका चाहे जेंडर है। यस, बट दे रियली वांट टू डेट यू, एक नई बिगनिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ रिंग्स की एनर्जी है। इनको आप में पोटेंशियल दिखती है अपना लव एक्सप्रेस करने की, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करने का एक पोटेंशियल आप में दिखता है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके साथ ये सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा हो सकता है और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं ये आपके साथ। दैट्स वाई वट एवर मेल और फीमेल ये आपके साथ कोई ना कोई प्लानिंग हो रही है यहाँ पे कि किसी तरह से, क्योंकि जब जब ये एज अ फ्रेंड आपको मिले हैं या पार्टीज़ में जाते हो या किसी तरह से हैंग आउट करने जाते हो फ्रेंड्स के साथ, आपके और फ्रेंड भी होते हैं, तो इनको वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रही होती हैं कि किस तरह से प्लानिंग करूँ, किस तरह से आपको जो है वो एक्सप्रेस करूँ, प्रपोजल दूँ, किस तरह से अपना लव जो है वो कन्फेस करूँ, या ये बोलूँ कि इनको आपके साथ आगे शादी करनी है, आगे कमिटमेंट जाना है या एक सिक्योर रिलेशन में जाना है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने माइंड में प्लान करते रहते हैं। बट वो अब बॉम्बिंग आपके ऊपर होगी ना, वो चीज़ का अभी बॉम्ब नहीं इन्होंने आपके ऊपर किया। यस, तो बम फूटेगा अब आप पे इस चीज़ का। कुछ लोगों को डेफिनेटली, मोस्टली लोग खुशी हो सकते हैं इस चीज़ से।
नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मोस्टली मुझे 30+ की एनर्जी दिख रही है। बट इनको लगता है कि अब सही कोई ना कोई आपको रीज़न भी दे सकते हैं, आपको लॉजिक्स भी दे सकते हैं, आपको हर चीज़ बता भी सकते हैं कि क्यों ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं या क्यों ये आगे आपके साथ जो है वो एक रिलेशन को बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट में क्यों जाना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनके पास रीज़न है आपको देने के लिए। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान खुद सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। यस और इनको लगता है कि आप इनके घर को, अगर ऑलरेडी इनके कोई सिंगल पेरेंट है ऑब्वियसली, तो बच्चा भी कोई है तो उसको भी काफ़ी अच्छे से आप टेक केयर कर सकते हो, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमिनिन हो, लाइक एक आपके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी है, तो काफ़ी अच्छे से वो सब कुछ सेटल रह सकते हैं आपके साथ जुड़ के। बट अभी डेटिंग सीन नहीं हुआ, डेट अभी करनी है इन्होंने आपको, क्योंकि ऑब्वियसली डेट करनी है, मीटिंग करनी है, उसी में आपको सब बताना है ना। एनी हाउ लेट्स सी हु वांट्स टू प्रपोज यू। अच्छा, ज़ोडिक साइन, फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों की एज 31 है, 38 या 39 की एनर्जी दिख रही है। यस एंड 999 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं व्यूअर्स को मेरे, और क्यों। वी हैव द चैरियट, इट्स अ कैंसर। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 37 भी एज हो सकता है। वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, द एक्टिविस्ट। यस, ये कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं ना, इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनको एक्टिवली मूवमेंट कोई शो करनी है अपनी तरफ से, या एक्टिवली कोई ना कोई फिजिकली मूव लेना है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका 8 ऑफ वैंड्स का है कि ये इंसान जो भी आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अब आपके सामने अपनी एक्सप्रेस करने के लिए या फिर अपनी अट्रैक्शन आपको शो करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को ना एक्टिवली करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे भी चैरियट की एनर्जी है, कोई ना कोई मूवमेंट दिख रहा है, डिटर्मिनेशन के साथ अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए। दे रियली वांट टू शो यू। यस, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इन्होंने नज़र रखी हुई है। दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू। सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, किस तरह से इन्होंने अपना फर्स्ट मूव लेना है आप लोगों की तरफ, सो दैट आपको अच्छे वे से जो है वो प्रपोजल दे सकें। बिकॉज इनको लग रहा है ये इनके इस सब चीज़ों को प्रोसीड करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग और बोल्डली मूव लेना है। ये डिसीजन काफ़ी बड़ा हो सकता है इनके लिए, इनकी लाइफ का। यस, जिसमें इनको लगता है कि इनको एक्टिव हो के मेंटली, स्पेशली मेंटली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, कि अच्छी सोच के साथ जान सकें कि इनको बात क्या करनी है आपसे, कम्युनिकेशन क्या करनी है। विद द हेरोफेंट, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इट्स अ मैरिज कमिटमेंट। यस, और एक ये मुझे स्पिरिचुअल जो है वो कमिटमेंट दिख रही है इनकी साइड से। ये इंसान डेफिनेटली सीरियस मैरिज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बहुत ही ट्रेडिशनल वे में हर चीज़ को जो है वो रखना चाहते हैं। यस, अपनी फैमिली डेफिनेटली अप्रूवल के साथ और आपकी भी फैमिली अप्रूवल के साथ। बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है हेरोफेंट की, कि ये अपना मॉरल जो है वो मेंटेन करते हुए आपके सामने भी इन चीज़ों को शो करना चाहते हैं, जिससे आपके सामने इस चीज़ का इम्पैक्ट आए कि ये इंसान अच्छा खासा ख़ानदानी है। ठीक है, इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है और एक बिल्कुल एक अच्छे इंसान की तरह, जो फैमिली नस्ली ख़ानदानी लोग होते हैं उनकी तरह ये इंसान जो भी है ना वो आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मीटिंग पेरेंट्स की एनर्जी भी है कि इनका कोशिश यही है कि आपके पेरेंट्स से मिलें जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। और अगर ऑलरेडी कोई मीटिंग हो चुकी है पेरेंट्स से, तो उसकी वजह से ये इंसान ज़्यादा सीरियस है आपको प्रपोजल देने में, बिकॉज इनको आपकी फैमिली अच्छी लगी है, समझ आई है, उनसे मिल के अच्छा लगा। यस, एनी हाउ नंबर 5 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड वाई। कौन है जो वीवर्स को प्रपोज करना चाह रहे हैं और क्यों। वी हैव इट्स अ सन। नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 31 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो ये जो भी इंसान है इसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। यस, और कहीं ना कहीं अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करने के लिए ही, या वी हैव इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन मुझे दिख रहा है ऑलरेडी अपनी लाइफ में परेशान है, क्योंकि या तो ये इनका कोई ब्रेकअप हुआ है
या फिर इनकी लाइफ में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ चीज़ें एंड हुई हैं। तो अब ये चाहते हैं कि उन चीज़ों का जो एंडिंग हुई है ये इंस्टेड ऑफ के उसी चीज़ का दुख सेलिब्रेट करते रहें या फिर उस चीज़ों का जो कुछ इनकी लाइफ में रूइन हुआ है, जो भी इन्होंने लाइफ में अपनी चीज़ों को खुद स्पॉइल किया है या किसी भी ड्यू टू सम रीज़न चीज़ें स्पॉइल हुई हैं, तो ये फर्दर आगे अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहते। इनको लगता है अगर किस्मत इनके लिए कुछ अच्छा कर रही है प्लान, या किस्मत इनके लिए कुछ लेकर आ रही है, तो वाई नॉट, वाई दिस पर्सन वांट टू वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, या फिर एक तरह से जो कुछ भी इनको मिल रहा है इनकी लाइफ में, तो ये इस चीज़ को क्यों इस चीज़ को मिस करें। तो कहीं ना कहीं अपनी खुशियों के लिए अपना, अगर ये पर्सन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया सिंगल पेरेंट है, तो ये पर्सन अपने उस किड के लिए, अपने उस चाइल्ड के लिए जो है डेफिनेटली नहीं चाहते कि वो कुछ ऑब्स्टैकल्स चैलेंजेस बने जो शायद इन्होंने अपनी लाइफ में फ़ेस किए हैं या फिर इनको लगता है आगे चल के इनको फ़ेस करने पड़ सकते हैं। तो दैट्स वाई बहुत डीपली जो है ये इंसान सोच रहे हैं कि ये फर्दर आगे ना तो ख़ुद को डिसअपॉइंट करें, ना आपको डिसअपॉइंट करना चाहते हैं। दैट्स वाई इनको लगता है कि किस्मत इनको कुछ दे रही है, तो बिना किसी चीज़ों को एक तरह से डिले किए, बिना कुछ चीज़ों को जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाते हुए, ये अपनी लाइफ में खुशियों जो उनको किस्मत की तरफ से मिल रही हैं, जो इनकी डेस्टिनी में आ रही हैं, ये उसके लिए अपनी तरफ से एक्टिविटी शो करें, एक तरह से एक्टिव एनर्जी अपनी शो करें। कोई इनको मूव लेना पड़ता है तो ये मूव लें उस चीज़ के बारे में, बट बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी टाइम से इस इंसान ने सोचा भी है इस बारे में, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो कि अपनी लाइफ को हील करने के लिए आफ्टर अ वेरी पेनफुल ब्रेकअप, या फिर अपनी लाइफ में कुछ एंड हुआ है इनका, उससे निकलने के लिए, उसको हील करने के लिए इस टाइम लग रहा है। इनको लगता है कि इनको अकेले में सोचने का टाइम तो ले रहे हैं और काफ़ी सोचा भी है इन्होंने। तो ये जो भी इंसान है ना जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने आगे की अपनी लाइफ जो है ना वो अकेले अब नहीं गुजारनी, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान काफ़ी अकेले रह चुके हैं। सो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इनको लगता है कि अगर किस्मत इनको कुछ दे रही है तो इनको आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज़ को डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को उस चीज़ के लिए अलाउ करना चाहिए, ओपन अप करने के लिए। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, इनको लगता है कि डेफिनेटली ये भी डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में बिल्कुल पीस, एक कंफर्ट एंड सिक्योर अपनी लाइफ में चीज़ों को डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं, और एक सक्सेसफुल जो है वो रिलेशन भी डेफिनेटली ये डिज़र्व करते हैं। और कहीं ना कहीं स्पेशली अगर इस इंसान का एक सिंगल चाइल्ड के साथ, ये पर्सन सिंगल पेरेंट है और इनका चाइल्ड भी है कोई ना कोई, उसकी वजह से भी इनको लगता है कि इनको अपने बच्चे को भी आगे जो है वो एक अच्छा पेरेंट जो है हुड देना है। तो दैट्स वाई इनको अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह से जो है ना वो स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और एक ट्राई करना चाहिए इस इंसान को अपनी लाइफ में इस पास्ट के लॉस से, या पास्ट का अगर कोई रिग्रेट है या नेगेटिविटी कोई चीज़ें इनकी लाइफ में रही हैं तो उधर से निकलना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इनको अब लगता है कि अगर पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ है तो ज़रूरी नहीं है आगे भी उस चीज़ का आउटकम कोई नेगेटिव ही निकले। तो इंस्टेड ऑफ कि इसी इमोशनल लॉस पे बैठे रहें, तो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और कुछ लोगों की तरफ से अगर इनके अपने सिंगल पेरेंट रहे हैं तो उन्होंने डेफिनेटली अपने बारे में सोचा नहीं, आगे नहीं निकले, तो अब ये नहीं चाहते कि किसी तरह से भी इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन इनको देखने को मिले जो इनके ऑलरेडी इनके पेरेंट को कोई देखने को मिली है। तो यस, सो दैट्स वाई दे रियली वांट टू प्रपोज यू, बिकॉज इनको लगता है कि इनका सोलमेट आप हो, इसीलिए आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी क्रिटिकल टाइम देखा है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन देखी है, तो अब उस चीज़ों से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी डिसअपॉइंट अपनी लाइफ में रह चुके हैं ये पर्सन। तो अब सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को जो है ना वो पीसफुली ये आगे लेके जा सकते हैं। सो नंबर 4, 5 इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ पर 5 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11, 111 ये नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यस, सो 30+, 40+ दिख रही है, लेकिन कुछ लोग 20+ भी हो सकते हैं। ज़ोडिक साइन जो भी दिख रहे हैं वो है लियो, टोरस, कैंसर, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।